आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। बुद्ध और उनका धम्म इस क्रमशः जो हम प्रसारित कर रहे हैं इस कड़ी का ये 24वां भाग है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी हुई किताब बुद्ध और उनका धम्म जो प्रत्येक व्यक्ति का संविधान है, व्यक्ति ने किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से उसका आचरण हो, तो ये उस किताब में बुद्ध का जो धम्म है उसमें बताया गया है। आज हम देखेंगे कि पहला जो खंड है बुद्ध और उनका धम्म, उसका एक व्यक्ति जो सिद्धार्थ है वो एक बोधिसत्व है, वो बुद्ध कैसे बनता है, इस खंड का नाम। और उस खंड में नए प्रकाश की खोज में जो तीसरा जो भाग है यह हम देख रहे हैं इस 22वें कड़ी में। इसमें हम आज देखेंगे तपश्चर्या का त्याग। तो पिछले भागों में जो हमने देखा कि सिद्धार्थ ने समाधि मार्ग का भी परीक्षण किया, सिद्धार्थ ने तपश्चर्या जो है कठोर परिश्रम है इसका भी परीक्षण किया, और वो इस अवस्था में पहुंच गए कि अभी बस मौत ही आना बाकी है। तो वो इतनी कठोर तपश्चर्या, इतना कठोर सब कुछ करने के बाद में वो एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी कठिन, ऐसी बड़ी दुखदायक अवस्था में वो पहुंच गए। अभी उनको लगा कि भाई अपने इस अवस्था में रहते रहते हम मर जाएंगे, लेकिन उनको जो नए प्रकाश जो है, कोई ज्ञान उनको नहीं मिला। वो जो प्रश्न जिसके उत्तर खोजने के लिए वो आए, तो वो उनके जवाब, यानी सभी जो मनुष्य मात्र है उनको जो दुख होता है, उनको वो जो ऐसी अवस्था में जी रहे हैं जो दुखद है, उसके क्या कारण है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सवालों के उनको जवाब नहीं मिले। उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या मैं गलत अवस्था में हूँ, मेरे को कुछ भी यहाँ से मिल नहीं रहा है, मैं इतनी खुद को इतना कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ नहीं मिला। देखिए, कुछ भी यहाँ नहीं मिला, यह जो बात सिद्धार्थ कह रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, हम स्टडी करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो भी स्टडी करता है, कोई कॉम्पिटिटिव का स्टडी करता हो, तो ये जो कोई भी स्टडी आप करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप अगर गलत दिशा में स्टडी कर रहे हैं तो आपको रुककर अपने अवस्था के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं, बहुत से लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा बहुत सा समय चला गया। सिद्धार्थ भी इसी अवस्था में आके पहुंचे। उन्होंने खुद को इतना क्रूश बना लिया कि वो मौत के पास भी आ गए। लेकिन वहाँ पे भी सिद्धार्थ यही पूछ रहे हैं कि मैंने तो जितना कठोर कष्ट सहना था तो वो तो मैंने सह लिया, लेकिन मुझे किसी भी प्रकाश की खोज यहाँ पे नहीं हुई, ना ही किसी प्रकाश का दर्शन हुआ है। तो यह जो कुछ भी है, ये ना ही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ये ना ही आत्म विजय का मार्ग है, और ये ना ही किसी जो स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग है। ये किसी भी प्राप्ति का मार्ग नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो कष्ट करता है, कष्ट सहता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, तो उसकी एक आशा ऐसी होती है कि वो भवसागर की जो इच्छाएं है वो पूरी करना चाहता है। कोई लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि स्वर्ग मिले। तो इन दोनों के कारण जो है लोग कष्ट सहते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वह हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमको लगता है कि इस भवसागर की सुख अपने को मिले। लेकिन हमने पिछले भागों में भी देखा है, सिद्धार्थ जब उदयन को बताता है, सिद्धार्थ जब राजा बिंबिसार को बताता है कि ये सब चीज़ें क्या है, अनित्य है,
नष्ट होने वाले हैं। जो कुछ भी नष्ट होने वाले चीज़ें है वो अंततः हमें दुख में ही ढकेलते हैं। तो जब ऐसे अनित्य और नष्ट होने वाली चीज़ों को लेकर हम जब आगे बढ़ते, हमारे जीवन का उद्देश्य हम बनाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, और हम उन चीज़ों को हमारा उद्देश्य बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को नौकरी चाहिए होती है कि नहीं? नौकरी यानी कोई रोजगार हो तो वो उसको उद्देश्य बनाता है, एम बना लेता है अपने जीवन का, और उसको लेकर आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि उसको नौकरी मिल भी गई, रोजगार प्राप्त हो भी गया, तो फिर क्या? फिर उसने तो अपना एम प्राप्त कर लिया, तो फिर क्या? लेकिन वो क्या कर दिया उसने, वो एक साधन है जीवन, अपना जीवन जीने के लिए। हमें कुछ रोजगार इसलिए चाहिए कि हमारा उदर निर्वाह हो और हम जीवन जीते जाए। और उदर निर्वाह भी किस लिए हो कि एक व्यक्ति जो इस पूरे जो संसार का एक घटक है, तो ये एक घटक इस संसार को जब एक ऐसे बांधे रखता है, और ये पूरा जो मजमा एक आगे आगे बढ़ते जाता है। तो आगे आगे बढ़ते जाते समय हम एक दूसरे को मदद करें, ऐसी भावनाएं होती है। लेकिन ये एम जो है इसका कि नौकरी प्राप्त हो, रोजगार मिले, बस उसका एम मिल गया तो फिर उसका ख़त्म, उसका जो है बस उपभोग की ज़िंदगी जीने लगता है, बाकी कुछ नहीं है। आया, जन्म मिला तो जन्मा, फिर वो भोग विलास की तरह जीता है और उसी के गर्त में वो मर जाता है। तो वही सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो भवसागर के सुखों की प्राप्ति के लिए ये कष्ट भोगता है, तो कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। लेकिन अंततः जब वो ये देखता है कि ये सभी चीज़ें जो है वो दुखदायक है, तो वो दुख के खाई में गिर जाता है और उसको दुख होता है। इसीलिए ये जो सभी मार्ग है, जब सिद्धार्थ जब इन सभी मार्गों की उन्होंने परीक्षण किया, तभी जाके ये सिद्धार्थ इस निष्कर्ष का सिद्धार्थ तभी जाके इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो बाद में क्या हुआ कि सिद्धार्थ जब सोचने लगे, आगे भी कुछ विचार करने लगे, कि वो सोचने लगे कि मेरा जो सवाल है कि समस्त सजीव सृष्टि को जो वो भोग रहे हैं, उन दुखों का कारण क्या है और उसमें क्या उपाय कर सकते हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं ये तो अपने मन से होती है। हम मन से ये सभी चीज़ें भोगते हैं। तो मन और शरीर को अगर तकलीफ़ दे रहे हैं मन की बातों के लिए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मन से शरीर नियंत्रित होता है और मन से ही शरीर कार्य करता है और मन से ही शरीर कार्य करना छोड़ता है। विदाउट मन के सिवा शरीर एक कुत्ते के भांति है, ऐसे सिद्धार्थ कहते हैं। यानी शरीर को आप तकलीफ देते हैं, तो ऐसा कौन सा धर्म है जो शरीर को तकलीफ देता है? मन के प्रशिक्षण के लिए अपने मन में किस तरह के विचार निर्माण हो, यह छोड़कर हम शरीर को इतनी जो ये क्लेश दे रहे हैं, बड़े से बड़ा क्लेश दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये कौन सा धर्म हो सकता है? ये क्या धर्म है? सिद्धार्थ सवाल पूछते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति का प्रशिक्षण लेता है, परीक्षण करता है, तभी जाके ऐसे सवाल वो कर सकता है। सिद्धार्थ कहता है कि किसी को भी अगर शांति चाहिए, किसी को भी अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान किस अवस्था में मिलता है? जब हमारा मन स्थिर हो। और मन किस अवस्था में स्थिर हो सकता है? मन तभी स्थिर हो सकता है जब शरीर के जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी करें, शरीर को निरोगी बनाए रखें, शरीर को जितना आवश्यक हो उतना हम खाद्य जो है उसको उपलब्ध कराए, तभी जाके एक निरोगी शरीर बनेगा। और वो उसी निरोगी शरीर में जब मन स्थिर होगा,
तभी जाके हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी विषय पे हमारा चित्त जो है एकाग्र कर सकते। लेकिन अगर कोई शरीर को हानि पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है ना, तो उसका मन भी क्या हो जाता है, थक जाता है, मन भी असंतुष्ट होता है, अस्थिर होता है। तो इसमें ना ज्ञान प्राप्त होगा, ना ही खुशी मिलेगी। तो यही चीज़ें सिद्धार्थ ने देखी। सिद्धार्थ ने सोचा कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमारे लिए, हमारे उद्देश्य के लिए, जो दुखों का कारण और उसके उपाय, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय खोजने में किसी भी काम का नहीं है। यह निष्कर्ष पर सिद्धार्थ पहुँचे। तब जाके उन्होंने उस जो मार्ग है उसका त्याग करने का सोचा। इसी अवस्था में वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब उस उरुवेला नगर में एक सेनानी नाम का व्यक्ति रहता था। तो उसकी एक बेटी थी सुजाता। सुजाता ने ऐसा एक निश्चय किया था कि उसको अगर बेटा पैदा होता है तो वो फिर यहाँ पे कुछ दान करेंगी, हर साल कुछ भेंट चढ़ाने आएंगी। तो उसने जो उसकी एक दासी है पन्ना नाम की, तो उसको बोला कि जाओ भाई तुम जाके वहाँ पे साफ सफाई करो। तो पन्ना आई, देखा तो उसको वो क्रूस शरीर, जैसे मैंने आपको पिछले भाग में भी बताया कि जिसका पेट और पीठ दोनों एक दूसरे को सट गए, चिपक गए, ऐसा एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा था। उसको लगा कि मानव वृक्ष देवता ही वहाँ पे विराजमान है। उसने जाके यह खबर जो है सुजाता को सुनाई। सुजाता ने अपने हाथों से बनी हुई खीर एक सुवर्ण पात्र में लेके आई और वो सिद्धार्थ को अर्पण की। उसी नैरंजना नदी के जो परिसर में जो सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का परीक्षण किया था, उसी नैरंजना नदी के सुपतिट्ठ तट पर वो गए, उन्होंने स्नान किया और उन्होंने वो जो खीर है वो स्नान उपरांत प्राशन की। इस तरह से उन्होंने इस तपश्चर्या मार्ग का त्याग कर दिया। और ये जब त्याग किया तब ये चीज़ें उनके पांचों परिव्राजकों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने भी सिद्धार्थ को छोड़कर जाना सही समझा। उन्होंने भी सिद्धार्थ को छोड़ दिया। तो इस तरह से यह क्या मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि अगर हम गलत मार्ग पे हो, हमको लगता है कि हमने गलत मार्ग चुना है, तो उसको छोड़ना चाहिए। हमारे अगर एक कोई मिस्टेक हो गई हो, हम कहीं पे चूक रहे हो, तो उसको स्वीकार कर उसे छोड़ना भी बहुत ही बड़ी बहादुरी का काम होता है, ना कि हमारे गलतियों को हम ढोए जाए। सिद्धार्थ ने भी 6 साल इन सभी मार्गों को ढोया। लेकिन एक बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्धार्थ ने जब सभी इस चीज़ों का अनुभव लिया, तभी जाके बाद में इन सभी के सभी मान्यताओं के, सभी विचारों के लोगों को उन्होंने समझाया कि भाई आपका जो मार्ग है वो इस तरह से अयोग्य है। हम हमारे बनाए हुए चंगुल में फंसते जाते हैं। हमारी उम्र कितनी हुई, हमने कितने साल जिए, ये मायने नहीं रखता कि आप जब आपको लगे कि आप गलत है, तो आपको बेशक बेझिझक आपको आपका वो मार्ग छोड़ के सही मार्ग पर आना चाहिए। ये चीज़ हमें सिद्धार्थ के इस अनुभव से यहाँ पे सीखना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गलत मार्ग पे जाते हैं तो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। उनको अभी वापस लौटना, उनको ऐसा लगता है कि हम हमारी बेइज्जती हो जाएंगी, हमें लोग गलत कहेंगे, और ऐसे होता है। तो मैं भी देखता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि गलती होने के बाद में भी मानते नहीं है। उनको पता होता है कि गलती हुई है, लेकिन जो ईगो होता है, गर्व होता है खुद पे, तो वो ईगो की वजह से वो मानते नहीं कि भाई हमसे सही में गलती हुई है और हम ये सुधारना चाहते हैं, और वो मानते नहीं और लड़ते रहते। बस उसी जो उनका जो गलत जिन्होंने जो किया है उसी को वो ढोते रहते, उसी को उसको ही वो उसका ही जो एक क्या बोलते हैं उसको,
जस्टिफिकेशन देते रहते कि यही सही है। तो ये जो सिद्धार्थ ने किया, सिद्धार्थ ने देखा कि इसमें कुछ है नहीं, इससे अपने हमारा जो सिद्धार्थ का जो उद्देश्य है वो कुछ उससे हासिल नहीं हो रहा है, तो उसने वो छोड़ दिया। शरीर को तकलीफ देने से, कष्ट देने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हमारे ये शरीर के जो सभी जो चीज़ें है उसका भोग करने वाला अगर मन हो, तो मन को अगर सिखाना है तो मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ना कि शरीर को तकलीफ देना पड़ेगा। शरीर को तकलीफ होगी तो मन अस्थिर होगा, और मन अस्थिर होगा तो उसका तो कोई प्रशिक्षण हो नहीं रहा, वो तो विचलित ही रहेगा। जैसे देखते हैं कि कोई उपवास जो करते हैं, तो वो उपवास करने का सोचते हैं और दिन भर उपवास करते हैं और उनके मन में खाने का लालच आते रहता है। तो जब उनका निश्चय ही नहीं है, उनका कुछ ऐसा उद्देश्य ही नहीं है कि उनको कुछ मिले, उनको कुछ चाहिए, तो वो उस मार्ग पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जहाँ मन का प्रशिक्षण है ना, मन की जो बातें हैं, तो वो मन से ही प्रशिक्षित होकर, मन को ही प्रशिक्षण देकर हम उन बातों का, हम सवालों का जवाब पा सकते हैं। लेकिन शरीर को तकलीफ देना यह कहीं भी योग्य नहीं है। किसी भी तरह उसका कोई भी हम उसका जस्टिफिकेशन यानी उसको सही नहीं ठहरा सकते। यह बातें सिद्धार्थ ने कही, और इसी जब सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर प्रदान की, सिद्धार्थ को ऐसा भी नहीं लगा कि वो जो 5 परिव्राजक है मुझे झूठा ठहराएंगे, गाली देंगे, मैं तो उनका गुरु हूँ। नहीं कि देखिए 5 लोग सेवा कर रहे हैं, फिर भी जो अगर उसको लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो गलत मार्ग है, उससे कोई साध्य नहीं होने वाला, फिर भी वो वहाँ से छोड़ के चले गए। तो इस तरह से हमें भी, अगर हमको लगता है कि इस मार्ग पे चलने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, तो हमें भी हमारे गलत मार्ग छोड़ देने चाहिए और सही मार्ग को पकड़ना चाहिए। इस तरह से सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का त्याग किया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो भाग है आज का आपको समझ में आया होगा, और निश्चित ही आपने सभी वीडियोस भी देखे होंगे, और पढ़िए किताब को, बुद्ध और उनकी धम्म। जो हमारा संविधान है वो व्यक्ति का संविधान है। जब तक व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हम हमारे समस्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन समस्याएं आती ही क्यों है, ये अगर हम सोचेंगे तो हमें दिखता है कि समस्या लोगों ने ही निर्माण की है। अगर लोगों ने समस्या क्यों निर्माण की है, क्योंकि लोग प्रशिक्षित नहीं है। अगर लोग प्रशिक्षित होंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। आप लोगों के सामने समस्याएं लेके जाते हैं, लोग मानते नहीं है, क्योंकि लोगों का नज़रिया जो है भिन्न भिन्न होता है। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम ये समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हर रविवार को बुद्ध विहार जाइए, वहाँ पे धम्म वर्ग का आयोजन करिए, और बुद्ध और उनका धम्म जो किताब है वो पढ़िए, वर्षावास में भी पढ़िए, चिंतन करिए, खुद को सुधारिए, खुद को प्रशिक्षित करिए, एक अच्छा नागरिक बनने का, एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करिए, ताकि हम जो एक इंसानियत है वो उत्तर ऐसी प्रगति पथ पर चढ़ती रहे, और हम हमारे जो आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ रहेंगी उनको सदा ही हम पे गर्व उनका बना रहेगा, उनको हम पर गर्व होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कुछ भी सवाल रहे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके हमारे जो वीडियोस है बुद्ध और उनके धम्म का जो प्लेलिस्ट है और प्रासंगिक है उसके सभी वीडियोस देखिए, लाइक करिए। बहुत से लोगों को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, अपने आप्त इष्ट मित्रों को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, और आशा करता और बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।